एक छोटा सा शहर था जहां था सेंट फ्लोरेंस कॉलेज। हरे भरे लॉन, कैंटीन की चाय की खुशबू और चारों ओर छात्रों की चहल पहल। इसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, बेल शर्मा। बेल सीधी सादी, शांत स्वभाव की लड़की थी। उसे किताबों, लैब और कॉफी से प्यार था। वो ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन हर चीज को दिल से महसूस करती थी। उसकी आंखों में सपने थे, मगर दिल में थोड़ा सा अकेलापन भी था। एक दिन कॉलेज हॉस्टल में नोटिस लगा, कमरों की अदला बदली की जाएगी। बेल ने अपनी पुरानी रूममेट के साथ रहने की रिक्वेस्ट की, पर वार्डन ने कहा, माफ करना बेटा, कमरे पहले ही तय हो चुके हैं। और फिर नए नाम की लिस्ट आई। रूममेट अबीर रॉय। बेल ने मन ही मन सोचा, अबीर, ये कौन है? लड़का तो नहीं। पर उसने कुछ नहीं कहा। कॉलेज में कोएड हॉस्टल था, यानी कुछ मंजिलें साझा थी। फिर भी थोड़ा असहज तो था ही। अगले दिन बेल अपना सामान लेकर नए कमरे में पहुंची। कमरा आधा अंधेरे में था। एक कोने में कोई बैठा था, हुडी पहने, हेडफोन लगाए, कुछ ड्रॉ कर रहा था। बेल ने धीरे से कहा, हाय, मैं बेल हूं। तुम अबीर हो? उसने सिर उठाया और बेल कुछ पल के लिए ठिठक गई। अबीर के चेहरे पर गहरे जलने के निशान थे। उसकी आंखें तेज थी, पर उनमें एक गहरी उदासी छिपी थी। बेल को लगा जैसे वो किसी कहानी का बीस्ट हो। अबीर ने बस इतना कहा, लेफ्ट वाला बेड तुम्हारा है, लाइट्स कम रखो, और फिर वापस हेडफोन लगा लिए। बेल ने चुपचाप सिर हिलाया और अपना सामान जमाने लगी। रात हुई। जब बेल पढ़ाई कर रही थी, अबीर बोला, लाइट बंद कर दो, मुझे पेंट करना है। बेल ने धीरे से कहा, थोड़ा पढ़ना बाकी है। अबीर झुंझलाकर बोला, मैं रात में ही काम करता हूं। तुम सुबह की इंसान हो ना, एडजस्ट कर लो। और बस दोनों के बीच एक दीवार सी बन गई। कुछ दिन अजीब से बीते। बेल अपनी क्लास, लैब और लाइब्रेरी में बिजी रहती। अबीर आर्ट डिपार्टमेंट का छात्र था, गुस्सैल, शांत और अलग थलग। लोग उसे बीस्ट कहते थे। बेल को बुरा लगता, बिना जाने कोई इतना क्यों जज करता है। उसने देखा, अबीर हर रात पेंट करता है। उसकी पेंटिंग्स गहरी और दर्द भरी होती, जैसे वो अपने अंदर का दर्द रंगों में निकाल रहा हो। एक शाम बेल ने देखा वो एक पुरानी डायरी देख रहा है। उसने पूछा, ये तुम्हारी स्केचबुक है? अबीर ने डायरी बंद कर दी। नहीं, ये मेरी पुरानी जिंदगी है, जहां लोग सिर्फ चेहरा देखते थे, इंसान नहीं। बेल ने चुपचाप उसकी टेबल पर कॉफी रख दी। लो, शायद ये थोड़ा दर्द पिघला दे। अबीर ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, छोटी सी लेकिन सच्ची। धीरे धीरे दोनों के बीच समझदारी बढ़ने लगी। बेल सुबह की इंसान थी, अबीर रात का। कभी वो दोनों एक दूसरे के लिए नोट छोड़ते, लाइट कम कर देना, फ्रिज में सैंडविच रखा है, कृपया पेंट गिराना मत। एक दिन बेल का साइंस प्रोजेक्ट फेल हो गया। वो आंसुओं में डूबी हॉस्टल लौटी। अबीर ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे बोला, चलो मेरे साथ। वो उसे छत पर ले गया। पूरा आसमान तारों से भरा था। अबीर बोला, विज्ञान फेल हो गया तो क्या हुआ? ये देखो, हर तारा एक असफल प्रयोग है, पर चमकता है क्योंकि उसने कोशिश की। बेल मुस्कुराई, तुम कभी कभी कवि लगते हो। अबीर ने बैग से एक पेंटिंग निकाली। उसमें एक लड़की थी, जिसके हाथ में फ्लास्क था और चारों ओर तारे। ये तुम हो, उसने कहा, स्टारलाइट की साइंटिस्ट। बेल ने पेंटिंग देखी और दिल से बोली, थैंक यू, बीस्ट। अबीर ने हंसकर कहा, बीस्ट अच्छा नाम है। महीने बीते, दोनों अच्छे दोस्त बन गए। पर हर कहानी में मोड़ आता है। एक दिन अबीर की डायरी गलती से लाइब्रेरी में रह गई। किसी छात्र ने पढ़ ली, और दूसरे दिन पूरी कॉलेज में उसके बर्न एक्सीडेंट की कहानी फैल गई। सबको पता चला, 3 साल पहले एक आर्ट एग्जीबिशन में आग लगी थी। अबीर ने एक लड़की को बचाया था, पर खुद झुलस गया था। उस दिन से लोग उसे मॉन्स्टर, बीस्ट, डरावना कहने लगे। अब फिर वही हुआ। लोग उसके बारे में फुसफुसाने लगे। किसी ने मीम बनाए, किसी ने अफसोस जताया, पर सबके बीच अबीर फिर से चुप हो गया। बेल ने देखा, वो अपनी पेंटिंग्स तोड़ रहा है। वो चिल्लाई, मत करो अबीर, लोगों की सोच उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं।
अबीर चिल्लाया, नहीं बेल, मैं ही वो बीस्ट हूं जिसे सब छिपके देखते हैं। बेल ने उसका हाथ थामा। बीस्ट वो नहीं होता जिसके जख्म हो, बीस्ट वो होता है जो दिल छिपा ले। तुम तो अपने दर्द को कला में बदल रहे हो। वो रात दोनों के लिए भारी थी। बेल उसके साथ बैठी रही जब तक उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अगली सुबह बेल के मन में एक विचार आया। उसने अपने साइंस प्रोजेक्ट को अबीर की आर्ट से जोड़ दिया। प्रोजेक्ट का नाम रखा अपूर्णता की खूबसूरती। उसने एक ऐसा उपकरण बनाया जो त्वचा पर बने निशानों को ढकता नहीं, बल्कि उनके आकार में चमकती रोशनी डालता है, जैसे हर जख्म अपनी कहानी सुना रहा हो। कॉलेज फेस्ट के दिन पूरा हॉल अंधेरा था। स्पॉटलाइट जली, बेल स्टेज पर थी और अबीर पीछे पेंटिंग बना रहा था। बेल ने कहा, खूबसूरती का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। खूबसूरती वो है जो हमारी अपूर्णताओं में छिपी होती है। अबीर ने अपना हुडी उतार दिया। लाइट्स ने उसके चेहरों के निशानों को सिल्वर रोशनी में नहलाया। पूरी भीड़ कुछ सेकंड चुप रही, फिर तालियों से हॉल गूंज उठा। अबीर की आंखों में आंसू थे। उसने बेल की ओर देखा। धन्यवाद मुझे देखने के लिए। बेल मुस्कुराई, मैंने बस वो देखा जो तुम्हारे दिल में था। महीनों बाद सेमेस्टर खत्म हुआ। अबीर की आर्ट प्रदर्शनी द बीस्ट विद इन इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची और बेल का प्रोजेक्ट नेशनल साइंस फेयर में जीता। एक शाम दोनों फिर उसी छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा था। बेल बोली, लगता है परियों की कहानियां सच होती है। अबीर मुस्कुराया, बस फर्क इतना है, यहां ब्यूटी और बीस्ट रूममेट्स थे। संदेश, असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, नजरों में होती है। जो दूसरों की कमियों में भी सुंदरता देख सके, वही सच्चा इंसान है।